हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजनीश। भारत से मिलने वाले आलू प्याज बंद होने के बाद बांग्लादेश पूरी तरह बौखला गया है और अब यूरोपियन यूनियन से शिकायत कर दी है। आलू प्याज वाले मामले में चीन और पाकिस्तान की एंट्री नहीं होने से और दिलचस्प बन गया है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि वीजा को लेकर कौन सा बवाल खड़ा हो गया है। देखिए, बांग्लादेश ने यूरोपियन यूनियन से मांग की है कि उनके वीजा सेंटर को दिल्ली से ढाका या किसी नजदीकी देश में शिफ्ट किया जाए। ये मांग ऐसे वक्त में आई है जब बांग्लादेश और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते कुछ तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। अभी तक बांग्लादेशी नागरिकों को यूरोपीय देशों का वीजा पाने के लिए दिल्ली आना पड़ता था, लेकिन भारत ने हाल ही में बांग्लादेश में अपने वीजा सेंटर को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। भारत का ये कदम बांग्लादेश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं के चलते उठाया गया है। इसका सीधा असर उन बांग्लादेशी छात्रों और वर्कर्स पर पड़ा है जिन्हें यूरोपीय वीजा के लिए दिल्ली आना होता है। अब बांग्लादेशियों के लिए भारत का वीजा मिलना तो मुश्किल हुआ ही है, साथ ही यूरोपीय देशों का वीजा भी दूर होता जा रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र रहमान को एक स्कॉलरशिप पर जर्मनी जाना था, लेकिन भारत में वीजा सेंटर बंद होने की वजह से वो दिल्ली नहीं आ सका। उसे मजबूरी में स्कॉलरशिप छोड़नी पड़ी। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां छात्रों और वर्कर्स को अपने सपने अधूरे छोड़ने पड़ रहे हैं। दिक्कत यह है कि वही छात्र हैं जिन्होंने बांग्लादेश में दंगा करके शेख हसीना को हटाया है और भारत की तरफ से उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बांग्लादेश में हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। भारत ने इस स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश में अपनी वीजा सेवाएं रोक दी ताकि आतंकी गतिविधियों को रोका जा सके और वहां के हुड़दंगी छात्रों को सजा दी जा सके। बांग्लादेश ने भारत के इस कदम को नकारात्मक तरीके से लिया और इसके जवाब में ईयू से वीजा सेंटर शिफ्ट करने की मांग कर दी, लेकिन गुस्से में बांग्लादेश जो भी स्टेप लेगा वो उसे ही नुकसान पहुंचाएगा। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हर साल करीब 25 लाख लोग यूरोप में बसने या काम करने के लिए वीजा आवेदन करते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर वीजा सेंटर शिफ्ट हो गया तो भारत को हर साल लाखों डॉलर का नुकसान होगा। यूनुस ने बुल्गारिया का उदाहरण देते हुए बताया कि उसने अपने वीजा सेंटर को इंडोनेशिया और वियतनाम में शिफ्ट किया है। हालांकि हाल ही में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने यूनुस से मुलाकात की और वीजा मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया। भारत ने कहा है कि कानून व्यवस्था में सुधार होने पर वीजा सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक अधिकारी ने कहा, हम अभी मेडिकल और इमरजेंसी वीजा जारी कर रहे हैं। स्थिति सुधरते ही वीजा सेवाएं शुरू हो जाएंगी। अब आइए समझते हैं कि बांग्लादेश के आलू प्याज बंद होने के बाद उसकी स्थिति कैसी हो गई है। भारत सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए प्याज और आलू के निर्यात पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसका सीधा सीधा असर बांग्लादेश पर पड़ा, जो इन खाद्य उत्पादों के लिए मुख्य रूप से भारत पर निर्भर था। 2019 में भी भारत ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे बांग्लादेश में प्याज की कीमतें 400% तक बढ़ गई थी। इस बार भी बांग्लादेश की स्थिति काफी बुरी है, जिसे देखते हुए हाल ही में बांग्लादेश ने भारत से प्याज और आलू का आयात रोकने पर विचार किया। हम अब भारत पर निर्भर नहीं रह सकते, ये संदेश बांग्लादेश के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है। बांग्लादेश ने प्याज और आलू के आयात के लिए भारत पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अन्य देशों से आयात पर विचार करना शुरू किया है, लेकिन ये कदम बांग्लादेश के लिए भारी पड़ेगा। पारंपरिक रूप से बांग्लादेश अपने प्याज और आलू के आयात के लिए मुख्यतः भारत पर निर्भर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश को लगभग 7 लाख टन प्याज का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के 6 लाख टन से अधिक था, जिसकी कुल कीमत लगभग 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। पाकिस्तान खुद प्याज उत्पादन में भारत से काफी पीछे है। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से आयात करना लॉजिस्टिक्स और गुणवत्ता दोनों में महंगा साबित हो सकता है। चीन ने हाल ही में बांग्लादेश को सब्सिडी देकर अपने उत्पाद बेचने की कोशिश की, जिससे वो भारत के व्यापारिक बाजार में सेंध लगा सके। भारत के अलावा दूसरे कहीं और से मंगाने पर बांग्लादेश को आयात महंगा पड़ेगा। भारत बांग्लादेश के रिश्ते और खराब होंगे। पाकिस्तान जैसे देशों से व्यापार बांग्लादेश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। यानी बांग्लादेश का ये फैसला
तात्कालिक ज़रूरतों का समाधान हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। भारत से दूरी बनाना और पाकिस्तान पर भरोसा करना चाकू से दूध निकालने जैसा है। ये टॉपिक काफ़ी गहरा है, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।